दोस्तों, स्वागत है आपका एक और सच्ची घटना के नए एपिसोड में। आज की वीडियो में मैं आपको एक सच्ची घटना बताने वाला हूं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कहानी को शुरू करें। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कुछ टाइम पहले की बात है। सागर अपनी बहन आन्या और उसकी भाभी को लेकर शहर के लिए गया था, कहीं घूमने के लिए गया था। जब वो लोग वापस आ रहे थे तो रात काफ़ी हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी। और रास्ते में सागर की बहन आन्या की तबीयत खराब हो गई और वो बहुत ही सर्दी महसूस कर रही थी। अब वहीं से उनका घर अभी 150 किलोमीटर दूर था और वहाँ पे कोई भी ऐसी जगह नहीं थी रुकने के लिए। थोड़ी देर के बाद उनको एक होटल नजर आई। सागर ने गाड़ी जाके उस होटल के नीचे रोक दी और अपनी बहन को कहा कि आप थोड़ा आराम कर लें, उसके बाद आगे चलेंगे। सागर जाके उस होटल के काउंटर पर उसने कमरा मांगा तो उन्होंने बताया कि अभी कोई भी कमरा नहीं खाली, सारे कमरे भरे हुए हैं, क्योंकि उस सड़क पर सिर्फ एक किस्म का होटल था। लेकिन फिर मैनेजर ने बताया कि एक कमरा खाली है और वो कमरा नंबर 13। जैसे कि आप जानते हैं कि 13 नंबर को मनहूस समझा जाता है। बहुत से देशों में 13 नंबर को इतना मनहूस समझा जाता है कि अगर 13 तारीख हो तो उस दिन कोई भी अहम या अच्छे काम की शुरुआत नहीं की जाती। बाहर के लोग 13 नंबर से इतना डरते हैं कि वहाँ पे लिफ्ट पे भी 13 नंबर का बटन नहीं होता और कई होटलों में 13 नंबर का फ्लोर या 13वां मंजिल या 13 नंबर का कमरा नहीं होता, बल्कि 12 के बाद 14 आ जाता है। इतना ही नहीं, 13 नंबर को इतना मनहूस समझा जाता है कि अगर 13 तारीख हो और जुम्मे का दिन और चांद की पूरी तारीख हो तो उस दिन यूरोप में हर लिहाज से इतना मनहूस समझा जाता है कि लोग अपने घर में बंद रहते हैं, कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। बहरहाल ये होटल काफ़ी पुरानी थी और उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं सोचा, बगैर सोचे उन्होंने वो कमरा ले लिया। अब ये लोग कमरे के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही कमरे में दाखिल हुए तो उन लोगों को कमरे की हालत तो ठीक लगी, लेकिन उन लोगों को ऐसा लगा कि जैसे उस कमरे में बरसों से कोई नहीं आया। लेकिन फिर भी वो लोग कमरे के अंदर चले गए और सागर नीचे काउंटर पर चला गया अपनी बहन के लिए टेबलेट्स लेने के लिए, दवाई लेने के लिए। जब सागर दवाई लेके वापस आया तो उसने देखा कि उसकी बहन बालकनी में खड़ी किसी से बातें कर रही है। सागर ने सोचा कि हो सकता है माही और आन्या दोनों आपस में बातें कर रही होगी, लेकिन जब वो उसके पास गया तो उसने देखा कि उसके बहन के अलावा वहीं पे कोई भी नहीं था। उसने अपनी बहन से पूछा, तुम अभी इसी वक्त किससे बातें कर रही थी? तो उसके बहन ने सिर्फ सर हिलाया और कहा कि किसी से भी नहीं। अब इतने में माही वॉशरूम से निकल कर आती है। सागर हैरान हुआ कि अगर माही वॉशरूम में थी तो उसकी बहन आन्या किससे बातें कर रही थी। बहरहाल सागर उसको दवाई देता है और कहता है कि अभी आप लोग सो जाओ। अब आन्या और माही बेड पर सो गए और सागर सोफे पर सो गया। रात गुजरी, सुबह हुई। जैसे ही सुबह हुई, क्लीनर रूम साफ करने के लिए आया तो उसने देखा कि रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो वो अंदर आ गया रूम के। जैसे ही वो अंदर आया तो उसने देखा कि पूरा कमरा खून से भरा हुआ था। ये खून देखकर क्लीनर जोर जोर से चिल्लाने लगा। इतने में सागर की नींद खराब हुई और वो उठा तो उसने देखा कि आन्या मर चुकी थी और माही बेहोश हो गई थी। सागर जोर जोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने फौरन एम्बुलेंस बुलाई और दोनों को अस्पताल लेके गए, लेकिन आन्या मर चुकी थी और माही बेहोश थी। कुछ ही देर के बाद माही को होश आया
अब जैसे ही माही को होश आया तो माही को ऐसा लगा कि सागर की बहन की रूह उसके पीछे खड़ी है और उसको बोल रही है कि तुमने मुझे मार डाला है। यह सब होने के बाद वो गायब हो गई। उसके बाद सागर ने अब माही से सारा वाकया पूछा तो माही ने बताया कि रात को जब मैं पानी पीने के लिए उठी थी तो मैंने देखा कि आन्या बालकनी में खड़ी कुछ बड़बड़ा रही थी। मैं जब उसके पास गई मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ पे इस वक्त क्या कर रही हो। तो आन्या ने मुझे जोर से धक्का दिया और मैं दीवार से जाके लगी, मेरा सर दीवार से जाकर लगा और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। जब माही को अस्पताल से फारग कर दिया गया तो माही और सागर दोनों उस होटल पर गए। होटल पर जाके उन्होंने कहा कि हमें मैनेजर साहब से बात करनी है। तो उन्होंने बताया कि आपके वाक़े के बाद 2 दिन के बाद मैनेजर की मौत हो गई। जब सागर ने उसी क्लीनर से जो सुबह को होटल पे आया था, कमरे में आया था, उसी क्लीनर से बात समझने की कोशिश की तो उस क्लीनर ने बताया कि उस रूम में रोज कुछ ना कुछ अजीब होता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैनेजर ने पैसे लेके आपको वो रूम दे दिया। उस रूम में पहले भी 2 मौत हो चुकी हैं। ये सब कुछ सुनकर सागर समझ गया था कि मामला क्या है और उसके बाद उन्होंने कहीं पे भी किसी होटल पे भी ठहरने का नहीं सोचा। बहरहाल हमारे यहाँ कोई भी महीना, कोई भी दिन, कोई भी गिनती मनहूस नहीं समझी जाती। अगर आपके साथ भी कोई घटना पेश आई है तो आप अपना वाकया हमें भेज सकते हैं। नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल रहा होगा, इस नंबर पर आप हमें वाकया भेज दें।